दोस्तों, ईरान, मोसाद, लेबनान, हिजबुल्लाह की लड़ाई में अब ईरान की एंट्री हो चुकी है। कुछ साल पहले ईरान के कई सारे मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया था। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि ईरान के मिसाइल्स, इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिम, इन सबको चकमा देकर इजराइल को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान के कई मिसाइलों ने इजराइल के कई सैन्य हवाई अड्डे इंक्लूडिंग मोसाद हेडक्वार्टर को भी टारगेट बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान के मिसाइल कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उन्होंने इजराइल को चकमा दिया और इनके पास आज तक कौन कौन से 8 से 9 बेहतरीन मिसाइल्स हैं जो इजराइल आज से कुछ साल पहले दुश्मनों के सारे रॉकेट, मिसाइल या हवाई जहाज़ को 90% से ज़्यादा गिरा देता था। इस बार वो चूक कैसे हो गई, उसकी टेक्नोलॉजी को दुश्मन ने कैसे धोखा दिया। दोस्तों, अगर आम भाषा में समझें तो कुछ साल बाद पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है और उसका तोड़ दुश्मन निकाल लेता है। दोस्तों, आयरन डोम थोड़े छोटे मिसाइल तक की मार झेल से पाता है क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर तक है और अगर कोई मिसाइल रास्ते में अपना रूट बदलता है तो आयरन डोम द्वारा फायर तामीर मिसाइल उसको ट्रैक और हिट करने में कामयाब नहीं होते हैं। और अगर दुश्मन लगातार 100, 150, 200 मिसाइल फायर करता है तो इसमें उन मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इजराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह और ईरान ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक तो उन्होंने बहुत सारे रॉकेट एक साथ छोड़े और दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि उन्हें फतेह 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया, इसीलिए उनको इतनी कामयाबी मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक स्पीड होती क्या है। तो सोनिक वर्ड साउंड वेव की रिलेशन को लेके बनाया गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल कंडीशन में साउंड वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं हवा में। जैसा कि आपने पढ़ा ही है कि इसकी नॉर्मल स्पीड नॉर्मल टेम्परेचर में 332 मीटर पर सेकंड होती है, या यूँ बोल लीजिए 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। अगर माइल्स में बोला जाए तो ये 770 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है। तो सबसोनिक रॉकेट, मिसाइल या हवाई जहाज़, फाइटर प्लेन वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड में ट्रैवल करते हैं, उनको बोला जाता है सबसोनिक। और सुपरसोनिक वो होते हैं जो ध्वनि, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलते हैं। साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे कम ट्रैवल करने वाले जहाज़ों को सुपरसोनिक जहाज़ कहा जाता है। अगर कोई रॉकेट है, जहाज़ साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है या 5 मैक, साउंड की स्पीड को मैक में नापा जाता है, तो 5 मैक से ज़्यादा करता है तो उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल, जहाज़ या रॉकेट कहते हैं, जो कि इस बार ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। दोस्तों, 1 मैक बराबर होता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो 20 मैक जा रहा है तो वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करता होगा। हमारे आम कमर्शियल प्लेन 800, 850, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जबकि जो रॉकेट हम स्पेस में भेजते हैं उनकी स्पीड 27,000 से लेकर 28,000 किलोमीटर भी हो सकती है। दोस्तों, हमें पहले जान चुके हाइपरसोनिक वेपन की स्पीड 5 मैक से लेकर 25 मैक तक होती है। तो इस बार ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ अपना हाइपरसोनिक फतेह 2 और शाहेब 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भले ही एक देश को अमेरिका, दूसरे को रशिया सपोर्ट कर रहा है, पर इनकी खुद की डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ईरान के पास जो तगड़े मिसाइलें, पहला है उसका सेजल,
सेजल की स्पीड 14 से 15 मैक है और रेंज है उसकी 2000 से 2500 किलोमीटर। इसके अलावा इनके पास और भी कई लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो सेजल के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों खैबर, इमाद, शाहब 3, गदर, पावे, खैबर शेखन, हज कासिम और फतेह 2। न्यूज़ के मुताबिक फतेह 2 ही इस बार इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। फतेह 2 की स्पीड है 20 मैक और मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से लेकर के 1800 किलोमीटर तक की है। और सबसे बड़ी बात, ये हवा में अपना डायरेक्शन बदलने की काबिलियत रखता है। इसी रूट बदलने की काबिलियत के कारण ये इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, भले ही इजराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत तगड़ी है, मगर हमको ईरान को भी कम नहीं आंकना चाहिए। आप लोगों को याद होगा ईरान इराक वॉर में सद्दाम हुसैन का क्या हश्र किया था। भले ही उस समय ईरान के साथ दुनिया के 31 से 32 देश थे, इस बार अमेरिका, चाइना और रशिया के कूदने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर ये युद्ध काबू में समय रहते नहीं लाया गया तो खतरा पूरी तरह मंडरा रहा है कि ये एक अगले विश्व युद्ध की चेतावनी है, क्योंकि ना ही इजराइल झुकने को तैयार है ना ही ईरान। और इजराइल को जो घमंड था कि हमने आयरन डोम बना रखा है, हम दुश्मन के सारे मिसाइल को हवा में ही फोड़ देंगे, इस बार उनका ये दावा झूठा पाया गया, क्योंकि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने कई सारे एयरबेस, सैन्य ठिकाने, यहाँ तक कि कहा जा रहा है मोसाद का हेडक्वार्टर तक को टारगेट कर दिया। दोस्तों, किसी भी युद्ध से ना ही सिर्फ दो लड़ने वाले देशों को नुकसान होता है, बल्कि आम जनता या अड़ोसी पड़ोसी मुल्क या बोलिए पूरी दुनिया का नुकसान होगा। आप जानते हैं ईरान एक कच्चे तेल का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर ये लड़ाई ज़्यादा लंबी चली तो यकीन मानिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हिंदुस्तान को भी इस मारामारी का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम सब मिलके यही दुआ करते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। अब भगवान जाने इजराइल अगला कदम क्या लेगा और ईरान कौन सा कदम लेने की सोच रहा है।